अब देखिए 16वां जो टॉपिक है वो है हमारे पास लार्ज फॉर्मूला इन एक्सेल। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अगर आपको लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है और वो भी सीक्वेंस वाइज, यानी एक तो हमारे पास लास्ट में हमने एक सीरीज सीखी थी 15वें नंबर पर जिसमें हमने सीखा था मैक्सिमम फार्मूला। अब ये है हमारे पास लार्ज फार्मूला। लार्ज फार्मूला क्या है कि आपको लार्ज 1, लार्ज 2, लार्ज 3 यहाँ पे निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आपको इक्वल टू लगाना है और आपको लार्ज का फॉर्मूला लगाना है। तो हमने लार्ज फार्मूला ले लिया। इसके बाद ये कहेगा आपसे एरिया। एरिया के अंदर हमने पूरा का पूरा एरिया यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया जिसके अंदर हमारी वैल्यू लिखी हुई है। कॉमा लगाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको के डिफाइन कर रहा है, लेकिन आपको के डिफाइन नहीं करना। अब आपको क्या चाहिए? लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए सबसे पहली। तो आपको एक नंबर देना है, ब्रैकेट को बंद करना है, एंटर। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास आ गई। सेम यही फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, लार्ज। फिर से हम इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कराएंगे। अब हमें दूसरे नंबर की वैल्यू लगानी है तो हम कॉमा लगा के 2 लगाएंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर। इसके बाद हम यहाँ तीसरी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम तीसरी वैल्यू के लिए निकाल देंगे। तो हमने लार्ज लिखा, फिर से हमने इस पूरे एरिया को सिलेक्ट किया और हमें तीसरी वैल्यू निकालनी है तो हम 3 नंबर दे देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर। तो इन सभी के अंदर जो हमारे पास 3 हाईएस्ट वैल्यू हैं वो यहाँ पे निकल के आ चुकी हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर पर कितना आ रहा है? 76 आ रहा है। अब देखो जो 76,000 आ रहा है वो यहाँ पे 2 बार आ रहा होगा, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं 76,000। तो देखो 76,000 और 76,000, ठीक है। अब हम इसमें एक में किसी में भी अगर हम नंबर बढ़ा दें, जैसे कि हमारे पास ये है तो हमने 76,001 कर दिया और एंटर। तो देखो ये हमारे पास दूसरे नंबर पे हो गई और ये हमारे पास तीसरे नंबर पर हो गई। तो इस तरीके से आप लार्जेस्ट फॉर्मूले का यूज करके आप अपनी लार्जेस्ट वैल्यू को सीक्वेंस में निकाल सकते हैं।